बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। एक रोज़ इरशाद हुआ कि हमराही साधु को चंद्रनाथ जी के पास छोड़कर हम और लाला महावीर प्रसाद जी एक और महात्मा से मिलने गए। वह महात्मा घाट दरवाजा दहा भाई दारोगा रामचंद्र जी की हवेली पर रहते थे और दारोगा साहब के गुरु थे। उनका नाम स्वामी आनंदपुरी था। उनके साथ सत्संग और वार्तालाप होने पर उन्होंने कहा कि तुम्हारी गुफ्तगू और सत्संगों से तुम्हारा कायस्थ होना मालूम होता है, या तुम्हारी सोहबत यानी संगत उन लोगों से बहुत रही है। इस पर हमने लाला नरहर प्रसाद जी व लाला देवी प्रसाद जी से परवरिश व तालीम पाने का कुल हाल बयान किया। नरहर प्रसाद पूर्व जन्म यानी गृहस्थाश्रम में मेरी भानजी से मंसूब यानी संबद्ध थे। इस रिश्ते से वह मेरे भानजे दामाद थे और हंसकर कहा कि इस तरह से तुम मेरे नवासे यानी बेटी अथवा इसी समान के अन्य रिश्ते के पुत्र को नावासा कहते हैं हुए। फिर उन्होंने शगल अशगाल यानी रुचि प्रवृत्ति का बाबत विषय में दरियाफ्त किया, मगर हमको जो मुर्शिद यानी गुरुजी ने बतलाया था वह कायदा यानी विधान हमने उनसे जाहिर न किया, बल्कि यह कहा कि मैं अभी यह चाहता हूँ और इस बात का मतलाशी यानी तलाश में हूँ कि आप जैसे किसी बुजुर्ग से कुछ सीखूं। इस वक्त तक मुझको ब्रह्मचारी के तौर पर तालिबे इल्म यानी विद्यार्थी समझिए। माखन प्रभु गोपाल से ताविद राखो हेत, ज्यों निर्धन धन पाए के भेद न काहू देत। गरज बहुत मोहब्बत से पेश आकर कहा कि मैं तलकीन यानी उपदेश करूँगा। फिर हमको अपने सामने बिठाकर बड़ी तवज्जो के साथ प्राणायाम और उसकी कूची यानी ज़रब गुण बतलाई और दिल पर कशिश यानी आकर्षण की और तवज्जो भी दी। हमको उस वक्त ऐसा मालूम हुआ कि जैसे आफताब यानी सूर्य की शुआ यानी किरणें किसी जगह पर पड़ती हैं, उसी तरह हमारे कल्प यानी आत्मा पर उनकी तवज्जो से शुआ मालूम हुई। लेकिन यह शगल यानी क्रिया कोई जदीद अमर यानी नई घटना न था, बल्कि इसका उपदेश हम पेशतर यानी पहले अपने गुरु से पा चुके थे और दीगर यानी अन्य और महात्माओं से भी सत्संग प्राप्त हो चुका था। लेकिन चूंकि मुर्शिद यानी गुरु का हुक्म इजहार यानी प्रकट करने का न था, इसलिए हमने इस बात को उनसे पोशीद यानी गुप्त रखा। जब यह कार्रवाई हो चुकी थी तो लाला महावीर प्रसाद जी ने कहा कि जो लोग मौजूद हैं उनको कुछ प्रसाद मिलना चाहिए, और महात्मा का इशारा पाकर कोठे में जो कलाकंद व बताशे वगैरह मौजूद थे लेकर सबको बतौर प्रसाद तकसीम यानी बांटना कर दिए। सब लोगों पर यह भी जाहिर कर दिया यह हमारे गुर भाई हुए। उस वक्त करीब 5 बजे शाम का वक्त था और वहाँ पर इलावा हम 3 शख्सों के, एक सनाढ़ ब्राह्मण पुजारी और एक मुसम्मा यानी सुश्री और बुद्धनाथ जो महात्मा से उपदेश लेने आते थे, और भी कई साधु मौजूद थे। उन सबको इस बात की बड़ी खुशी हुई क्योंकि वे सब उन महात्मा के शिष्य थे। उनके दिल में यह ख्याल रहता था कि हमारे गुरु महाराज जयीफ यानी वृद्ध हो गए हैं, मगर कोई ऐसा आदमी नहीं है
जिसे हम उनका जानशीन यानी उत्तराधिकारी मानेंगे। इसलिए लाला साहब ने महात्मा जी से अर्ज़ किया कि हमारा यह मंशा है कि आपके बाद हम इनको माने। इस पर महात्मा जी ने हमारी बहुत कुछ तारीफ़ की और हमको पास रखने की बाबत में कुछ बहस और ख्याल दिल पर न था और होने में कुछ नाखुशी भी न थी। इस बारे में उनको ख्यालात औसत दर्जा के थे। फिर लाला साहब ने महात्मा जी से हमारे क़याम यानी ठहरने के बारे में दरियाफ्त किया कि इनको अपने पास ठहराइएगा या मोती दरवाज़ा गणेश जी के मंदिर के मुतालिक जहां आपका स्थान है या मैं अपने साथ ले जाऊं। तो उन्होंने फरमाया कि जहां इनकी और तुम्हारी खुशी हो वहीं ठहरें, हमको मंजूर है। उस वैष्णव साधु का जिक्र आने पर दरियाफ्त किया तो कह दिया कि वह कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, सिर्फ हिंदी का हरफशनास यानी अक्षर ज्ञाता है। उसको कहाँ क़याम कराया जावे। तो कहा जहाँ अब ठहरे हैं वहीं रहने दो। या एक वैष्णव साधु रंग रामादास जी हैं, उनसे मैं कह दूंगा वहाँ ठहरने में बहुत आराम होगा। ठाकुर जी का भोग मिला करेगा, उसका प्रसाद पाया करेगा। मगर जब हमसे ख़याम के बारे में दरियाफ्त किया तो हमने कह दिया कि जहाँ वह हमराही साधु ठहरेगा वहाँ ही हम ठहरेंगे, इसको अलहदा नहीं कर सकते। गरज वहाँ से रवाना होकर एक साहब लाला कृष्ण वल्लभ जी के मकान पर गए। यह बड़े सत्संगी आदमी थे। वहाँ और भी बहुत से सत्संगी जमा थे। वहाँ से रात को 8 बजे महादेव जी के मंदिर से हमराही साधु को साथ लेकर लाला महावीर प्रसाद जी के मकान पर आए। लाला साहब की वालिदा यानी माता भी स्वामी आनंदपुरी जी की शिष्या थी। वह भी हमसे बहुत मोहब्बत से पेश आई। हम सब ने साथ खाना खाया। रात को सत्संग होता रहा और हाफिज यानी फारसी का अति लोकप्रिय कवि की गज़लें पढ़ते रहे और फिर सोए भी वहीं। बोल जयकारा भोलो साचे दरबार की जय।